अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो नॉ लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, और सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर्स के अंदर बेसिकली सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, दिस इज द चैप्टर नेम। इसके अंदर हमने सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस किया बाइसेक्शन मेथड, और बुल्जानो मेथड। यकीनन मेथड जो था वो फेयर मेथड था, बट स्लो था। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन करी थी, रेगुलर फॉल्स पोजीशन मेथड। थर्ड हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ न्यूटन्स राप्सन मेथड। Now further we are moving towards the modification in the Newton-Raphson's method. This is called secant method. Secant method is actually the modification in the Newton's-Raphson's method, and basically this method actually gives you the fastest approach comparatively to the others. This is also works looking at the same definition of the derivatives, and the Newton's method gives the result which is called a secant method. Now the iteration, the calculation of this method can be calculated as by using the formulation. The formulations are xn is equals to xn minus 1 minus f of xn minus 1 into xn minus 1 minus xn minus 2 over n minus 1 and f of x n minus of 2 means
if we want to design it metrically, it is just like that. Let's suppose we have a function this is x1. Now tangent to the x1 is x2, f of x2, just like that. इस तरह से मूव कराते हैं। एक मिनट इसको x1 आया, x1 पे टेंजेंट ड्रॉ, x1 पे पहला फर्स्ट आपके पास स्लोप निकाला, दिस इज x2। x2 कहाँ से कट करता हुआ जाएगा? इसको सही कर लेते हैं। फंक्शन को now the first point is we have x1 यहाँ से आपने ड्रॉ किया, x2 x1 x2 x3, this is x2, this is x3। इस तरह से मूव करता है टुवर्ड्स दी रूट्स।
दिस इज द फंक्शन x1 आया, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, x2 की तरफ गया और फिर आपने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये x3 की तरफ मूव करता हुआ गया। Just like that. Now, quick question is relevantly सॉल्व करते। Use the secant method, find the root of the equation. अच्छा, लास्ट टाइम जो एग्जांपल थी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बेसिकली यही एग्जांपल थी, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मैं बुक की एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, यूज द secant मेथड, find the root of the equation fx is equals to e power minus x. Use the value 0.01 for the step size and the start from this. स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से। ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, we know that first iteration for first iteration starting point x naught कहते हैं is equals to 1 and
f of x naught is equals to e पे पावर माइनस x naught माइनस x naught, वैल्यू पुट करते, x naught is 1, e पे पावर minus 1 will be equals to, from the calculator, exponential minus 1 e पे पावर और यहाँ पे आप पुट कर देंगे -1। उसको सही तरह से पुट करते एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर पे आप देखेंगे EXP आपको नजर आ जाएगा। EXP कैलकुलेटर पे आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका कहाँ पर है, EXP। -1 कैलकुलेटर पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं ग्राफिकल पे चेक कर लेता हूँ। सर -0.6321 आ रहा है। नेगेटिव 0.6312 6321 सही है, सर इस बिल्कुल पे सही आ रहा है। कितने फिक्स कर सर, कैलकुलेटर में कितने फिक्स करना है? कैलकुलेटर को 5 dB पे फिक्स कर लीजिए। जी सर, बिल्कुल सही टू है। वन टू ये। असल में मेरे पास ये जो कैलकुलेटर है, ये मुझे सिमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर 3 2 0.63212 ये करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल। नाउ if we add the step size and x1 is equals to 1 plus step size is given, that is 0.01, 0.01, and we have x1 is equals to 1.01. Now check of 1.01 in a function, that is e of minus 1.01 minus 1.01. Now the value will be
माइनस 0 पॉइंट, हाँ जी, क्या ऑब्टेन्ड हुई है? सर नेगेटिव 0.64578। सही, बिल्कुल 0.64578। 578। क्योंकि जो भी ट्रू वैल्यू है ना, आप उसके करीब करीब आते हो। नाउ फॉर फर्स्ट आइटरेशन आपके पास फंक्शन है n-1 n-2 फॉर n, hence for x of n, one minus 0.01, मैं इसको यूं पुट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने फॉर्मुलेशन में पुट किया हुआ था x2 पुट कर दूं, x2 0.99। फार्मूला पहले बना लेते हैं ना। फार्मूला इज इक्वल्स टू x2 2 minus 1 x 2 minus 1 is 1 minus f of 2 minus 1 is 1 f of x1 into x 2 minus 1 minus x 2 minus 2, the x of naught x1 minus x naught and divided by, यहाँ देखिए f of x2 minus 1 f2 minus 2 is 0, f of x1 minus f of x naught. This is the formula for f of x2. यहाँ लिख देता हूँ x1, पहले फार्मूला क्रिएट कर लें ताकि आसानी रहे पुटिंग के अंदर। नो x2 इज इक्वल्स टू x1 किसके बराबर है 1.01 माइनस f of x1, f of x1 is ये रहा f of x1 minus 0.64578 minus 0.64578 bracket x1 1.01 माइनस ऑफ 1, यकीनन ये आपको पता ही है 0.01 है, 1.01 minus 1 divided by f of x1. f of x1 is minus 0.64578
माइनस फार्मूले का और एफ ऑफ एक्स नॉट ये रहा माइनस 0.63212 63212 ये हमने पूरी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। नाउ x2 is equals to 1.01 minus 0.64578 multiply by 0.01 divided by this is minus minus plus 0.64578 plus 0.63212 चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से डायरेक्ट फॉर्मुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो न्यूमिनेटर आपके पास 0.64578 ये वैल्यू कैलकुलेटर पे पुट कर लें जल्दी से। सर इसका आया है 0.53724 0.537 24 सही है बिल्कुल 0.53724 24 जी सही है। सर जी सर दिस इज x2। अगर आप चाहें तो एरर भी साइमल्टेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे एरर कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट एरर अगर मैं निकालना चाहूं तो इसने असल में मुझे ट्रू वैल्यू दी हुई है। ट्रू वैल्यू क्या है? 0.567143 फिक्स कर दूं अगर मैं 5 तक 1 2 3 4 5 0.567143 0.56 ट्रू वैल्यू 7143 1 2 3 4 5 6 तक डाल दिया माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू 0.53724 माइनस कर दिया परसेंटेज कितना है? सर इसका आ रहा है 0.0299 0.0299 सही है। जी सर और अगर मैं इसको परसेंटेज में लेना चाहूँ मल्टीप्लाई बाय 100 2.9
यस सर 2.99 आ रहा है। सही है। तो 2.9% इसमें एरर अभी क्रिएट हुआ हुआ है। सही है। नाउ फर्स्ट एट्रेशन में ही देखो एरर कितना कम आ रहा है। नाउ परफॉर्मिंग सेकंड एट्रेशन। सेकंड एट्रेशन for second iteration सर x2 सर is जी बोलिए। 53724 and f of x2 is equals to e पे power minus x2 minus of x2 and x1 is equals to आया था भाई 1.01 f of x1। आप इससे निकाल लोगे that is minus 0.64578 578 और यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल लो कितनी आ रही है। फाइव थ्री 724 वो भी वैल्यू आ जाए फिक्स 5 डिजिट्स और फार्मूला क्या बन जाएगा x3 is equals to जो भी था xn -1 तीन में से एक गया 2 हो गया माइनस f of xn -1 f of x2 ब्रैकेट x2 minus x1 मूव करना चाहते and then further f of x2 minus f of x1 इस तरह से आप आगे इसको मूव करा लेंगे और approximately 0.56701 आ जाएगा x3 and approximately और
सिमिलरली और थर्ड आइटरेशन आप सिमिलर परफॉर्मेंस करोगे और फोर्थ वैल्यू विल बी 0.567143 तो 567143 मतलब 5 डिजिट तक वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी और एरर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ कंक्लूड कर दोगे फोर्थ आइटरेशन के ऊपर कि भाई एरर अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया थर्ड आइटरेशन के ऊपर, और इस पे भी 0.5 क्योंकि वो 0.56714 पे आके एरर क्रिएट हो रहा है 0.567, तो इस डिजिट्स पे आके यकीनन कुछ एरर क्रिएट हो रहा है, तो एरर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, लेस कर जाएगा। तो जैसे ही एरर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा फोर्थ आइटरेशन पे आप इसको रोक दोगे। तो secant method is the fastest method comparatively to the others। सही है। हाँ जी, सर आप एक दो वापस से दिखा सकते हैं उसको छोटा करके। कौन सी आइट्रेशन? सर शुरू से सवाल आपने सॉल्व किया है, इसको थोड़ा मतलब ऊपर से दिखा सकते हैं पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा रिकैप दे दें बस। secant मेथड में हमने सॉल्व करना था और जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो 0.1 से स्टार्ट करना था। आपने 1 से स्टार्ट किया, f(1) पुट किया, स्टेप साइज हमने डाल दिया 0.01, एक्स नॉट के बाद x1 की वैल्यू निकाली, 2 पॉइंट्स निकाले और उनके दरमियान में secant मेथड अप्लाई कर दिया। नाउ फिर उसके बाद secant मेथड अप्लाई करने के बाद उसमें एरर कैलकुलेट कर लिया। सेकंड इटरेशन में अगेन वही प्रोसेस किया, x1 x2 था, अब x2 x1 कर दिया। अब उसके बाद जो है x3 निकाल लिया सिमिलरली, फिर इसी तरह से x3 x2 से x4 आप निकाल लोगे। सही है, इस तरह से आप मूवमेंट करोगे। अब स्टेप साइज अपने पास से पुट करा हुआ है सवाल में गिवन है 1.0.01। आप चाहो तो x2 की जगह पे वो पुट करके भी डमी पॉइंट करके भी कर सकते हो, लेकिन ये कि इससे थोड़ा सा फास्टेस्ट अप्रोच हो जाएगी आपकी सोल्यूशन की। तो x2 आ जाएगा, फिर x3 आ जाएगा और फिर डायरेक्टली x4 ऑब्टेन कर लोगे। एरर देख रहे हो आप तो बहुत तेजी से वो 0 की तरफ मूव कर रहा है। सही है जी। सही है सर। Now moving further
टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। न्यू मेथड है हमारे पास। सर जो आपने कल वर्किंग की थी फॉल्स उसमें मेथड की, फलसी मेथड की रेगुलर, सर उसकी वर्किंग बढ़िया आपके सभी? वो मैंने सेंड कर दी थी ना ग्रुप पर। हाँ सर, उसमें जो आपने शायद सेकंड जो इटरेशन की थी उसमें जो एफ और सी निकाला था, शायद उसकी सर में वैल्यू गलत दी थी। अच्छा, जी, चेक कर लेते हैं। चेक कर लीजिए, शायद मेरी गलत आ रही हो ना। कौन से वाले की? सर नीचे करें सर, सर फॉल्स पोजीशन वाले की। सेकंड वाले की? जी सर। कहाँ पर? सर नीचे सही आपका पॉजिटिव जो आया आपका 0.85545, सही हम्म, गलत है ये। ये क्या आ रहा है? सही नेगेटिव 0.129798 आ रहा है। श्योर हो तुम? सर आप कैलकुलेटर आपने सर वर्किंग की हुई, राइट पे राइट करें सर आप। हम्म, सर नीचे होगी। हम्म, सर आपने जो फंक्शन में पुट किया था सी की वैल्यू, उसमें कहीं हम्म। एरर है आपका। अच्छा, असल में मेरे पास जो कैलकुलेटर है ना, जी जी। ये रहा, ये आ रही है वैल्यू। जी सर, ये जो 3 × 1.134 5447 है, इसकी ये वैल्यू गलत है, आप एक दो चेक कर लें सर आप। जी क्या सर। आ रही थी वैल्यू? सर ये मैंने डायरेक्ट किया था, आप एक दो चेक कर लें कैलकुलेटर में डाल के। अच्छा। सिर्फ इसके से असल error असल में मेरे पास जो है पॉइंट कैलकुलेटर है ना, वो FX991ES नहीं है ना, ये सिमुलेटर नहीं है, वरना ये कैलकुलेशन में मसला ना हो। तो आप चेक कर लेना उसको, अगर कैलकुलेशन एरर आ रहा है उसको रिमूव कर लेना। सही है? सही है सर। क्योंकि वो जो चीज है वो कैलकुलेशन में आ रही है, तो कैलकुलेटर अच्छा उसको सर। प्रॉब्लम अच्छा सर, करेगा। अगर ये वाला भी नेगेटिव आता है तो फिर ये हम्म। रिप्लेस होगा ए से, राइट? यस, फिर जो बी दिस है इज वो द टू, एल्गोरिथम। सर वो जो बी है वो टू ही रहेगा। हाँ जी। सही है सर। मतलब आप बस ये राप्सन की अप्रोच जो है ना, वो यही अप्रोच है। आप रिप्लेस करोगे वैल्यूज को ना इस तरह से। ओके सर। मतलब आपने जहां पे जो पॉइंट ऑब्टेन होगा आफ्टर कैलकुलेशन, आप उसको रिप्लेस कर दोगे। सही है भाई? सही है सर। नो, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। अच्छा, सबसे सादा स्लो मेथड है ये। तो कोई एग्जांपल देखते हैं तो उससे इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करते हैं। सर ये जो सवाल था उसके अंदर इंटरवल जो था वो किस तरीके से मतलब लिखेंगे जो उसमें था? यार x1 x2 दे देंगे, उसमें दो वैल्यूज के पॉइंट दे देंगे, उसको आप पुट करके इंटरवल निकाल सकते हो डिफरेंस से। इंटरवल मतलब जैसे ब्रैकेट में दो वैल्यूज होती है।
वो अलग होती है क्या? हाँ जी। वो एक्स की पावर -1 से स्टार्ट होती है और एक्स नॉट होती है, ये दो नहीं होती नहीं, है। माइनस कहाँ पर? सेकंड मेथड जैसे उसमें होता है ना, सेकंड मेथड के अंदर एक वैल्यू होती है एक्स की पावर -1, दूसरी होती है एक्स नॉट। -1 पावर में नहीं है। पावर होती है। एक्स, नहीं नहीं, पावर में नहीं है भाई, एक्स n-1 है। मतलब जो भी n हो, जैसे 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 - 2 इज 1 हो जाएगा। मतलब वो, अरे मतलब स्टार्ट x-1 और फिर एक्स नॉट होती है, मैं ये मतलब पूछ रहा था। हाँ जी, प्रीवियस पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना। x1 x2 से x3 आया, फिर x2 x3 से x4 आ जाएगा, जैसे यहाँ से ग्राफ पे आ रहा है, इस तरह से मूवमेंट होगी। ओके सर। नाउ फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। ये तरह से समझिएगा, जैसे कोई फंक्शन है, सबसे पहले आप करोगे ये, ड्रॉ करोगे लाइन और कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, और वो लाइन जो होगी वो ओरिजिन से गुजर रही होगी, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये लाइन है और ये फंक्शन है जो गिवन होगा। आप कंपेयर करोगे फंक्शन को लाइन से हमेशा। पहला स्टेप ये होता है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में। मतलब मैं पहले सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका, बाद में इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करना है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज सही से नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। देखो, हमारे पास फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड में एक क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन गिवन है। जब कभी भी कोई भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे फंक्शन गिवन है सर जब आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब सही हो रही है। सर अभी बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा जी, ये फंक्शन है, फर्ज करो x² प्लस 2x प्लस -1, x² - 2x। यूं लिख देता हूँ, x² माइनस 2x, यूं लिख देता हूँ और सिंपल कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए।
कैलकुलेशन में एक्स स्क्वायर -1 है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। नाउ ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर -1 और मुझे स्टार्ट करना है x नॉट इज इक्वल टू 2 सॉल्व यूजिंग फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड। मैं अगर इस फंक्शन को फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। कंपेयर कैसे करूंगा? इसको स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करूंगा। मींस एक्स स्क्वायर -1 अच्छा, ये सवाल में कभी गिवन नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करो, लेकिन आप कंपेयर करोगे। नौ एक फंक्शन बन जाएगा। ये एक फंक्शन बन गया है जो इनको कंपेयर करके बना है। नाउ जैसे ही ये फंक्शन ऑब्टेन्ड हुआ है, अब यहां से आप वैल्यू निकालोगे एक्स की। एक्स की वैल्यू कैसे निकल सकती है? जैसे मैंने सोचना शुरू किया, therefore using fixed point method fixed point method x square minus x minus 1 is equals to 0। x दोनों में से कॉमन निकाला, x -1 is equals to 1 और x is equals to 1 over x minus 1। एक एल्गोरिथम डिजाइन करा जो कि इस तरह से बन के आया, xn और यहाँ पर xn पुट कर दिया। +1 फॉर अपकमिंग आइट्रेशन। एक स्टूडेंट ने बोला सर आपने ऐसे कॉमन क्यों निकाला है? ऐसे भी तो हो सकता था। वन प्लस ऑफ एक्स ऐसे भी तो कॉमन निकल सकता था। तो मैंने दो एल्गोरिथम डिजाइन करे कॉमन निकाल कर एक्स की वैल्यू, एक ये बनाया और एक ये बनाया। और कोई बन सकता है इसके अलावा? एक्स की वैल्यू किसी और मेथड से ऑब्टेन हो सकती है और x इज इक्वल्स टू एक्स को दूसरी तरफ ले गए एक्स स्क्वायर -1। तीसरी अप्रोच ही हो सकती है। फर्स्ट वे ये हो सकता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, सेकंड वे ये हो सकता है और थर्ड वे ये हो सकता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने का।
सही है, और तो कोई वे नहीं हो सकता है तो बताओ। तो पॉसिबली ये 3 वेज हो सकते हैं, इन तीनों में से एक वे को हमें सिलेक्ट करना होगा। हम सिलेक्ट उस वे को करेंगे इसका नाम रखते हैं हम एक्स एन प्लस वन, लेफ्ट साइड का फाई ऑफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव लेस देन 1 हो, जिसके अंदर चेंज जो हो पिक करेंगे जिसका डेरिवेटिव लेस देन 1 हो। मतलब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूं फर्स्ट अप्रोच का डेरिवेटिव लूं, आप नोट करो, एट अ गिवन पॉइंट कर लो, जो गिवन पॉइंट है फिक्स्ड, उस पे चेक कर लो। तो क्या आया 2x, और यकीनन 2x का मॉड लो एट अ गिवन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 2 था, x नॉट 2 ऑफ x नॉट, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका 2 था, दैट इज 4, मींस ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल, इसको पिक नहीं किया जा सकता। जो सिलेक्शन फिक्स पॉइंट, अगर इसको पिक करोगे तो रूट आपका नहीं निकलेगा, रूट का मतलब आंसर नहीं निकलेगा। ये क्यों होता है इस पे डिस्कशन करेंगे। नाउ अगर इसको पिक करते सेकंड वाले को, अगेन 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 है, जैसे मॉड ले रहे हैं तो प्लस माइनस को रिमूव कर दूंगा, डेरिवेटिव नहीं आने लिया अभी, डेरिवेटिव 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, चेक करते। हाँ जी, एट पॉइंट 2 इस पे फंक्शन क्या आ रहा है ये आपके सामने, नाउ लेस देन 1 है, mod is less than 0, less than 1 सॉरी, सही है। थर्ड वाला
1 over x minus 1. Now अच्छा x माइनस 1 पे पावर -1 है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले एक पावर कम तो 2 minus 1 is 1 -1 आ रहा है आपके पास, यकीनन इस पर भी -1 आ रहा है, तो ये भी पिक नहीं किया जा सकता, नॉट अवेलेबल फॉर पिकिंग। तो हमारे पास बेस्ट वे है जो इसमें सिलेक्शन का है, वो आपके पास ये आ रहा है जिसपे लेस देन 1 बन रहा है, तो आप इसको पिक कर सकते हो फॉर सोल्यूशन। जैसे अब आपने इसको पिक किया, at x naught is equals to 2। नाउ वर्किंग करेंगे, अब यहाँ पर ये आप एक कॉलम बना लो x का, एक बना लो f ऑफ x का। x क्या है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट है 2 एंड 2 + 1 इज, ब्रैकेट बना लो 1 + 2 and bracket of square root, that is 1.73205, 1.73205। नेक्स्ट 2 करने के बाद आप करोगे क्या? फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड की खूबी यही है, जो भी वैल्यू आपके पास आंसर में आती है आपने उसको यहाँ पुट करना है 1.73205। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें +1 करके x की जगह पे, +1 and that is again square root of this thing is 1.65289, अभी आपके पास क्वेश्चन बन चुका है 65289 +1, सही है, and then square root 1.6287, 1.6287 69, now again 1.628769 plus 1, 2.62 something, and again 1.62134, 134,819। अब अगर नोट करो ये इस तरह मूवमेंट चल रही है, तो ये कब तक चलेगी? तकरीबन 2 डिजिट्स फिक्स हो गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं, x and
f of x and here we have माइक बंद कर लो 1.73205 हम्म ये देखिए 1.6180399 1.8 23वीं आइट्रेशन पे जाके इसकी 3 वैल्यूज मिल रही हैं और चौथी वैल्यूज जो है वो 23rd आइट्रेशन पे जाके मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया एक्सेल पे ड्रैग एंड प्लॉट किया मैं अगर इसको 50 आइट्रेशन तक ले जाऊं इन केस 50 आइट्रेशन पे जाके इनकी 6 डिजिट्स 5 डिजिट तक वैल्यू जो है वो मिल रही है 50 आइट्रेशन पे जाके तो दिस इज दी अप्रोच बट स्लो अप्रोच कंपैरेटिवली दिस इज यकीनन ये स्लो अप्रोच तो है अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो ये अप्रोच जो होगी वो यकीनन स्लो अप्रोच होगी 5 डिजिट मतलब 50 आइट्रेशन पे जाके सिर्फ 5 डिजिट्स मिल रही है जबकि न्यूटन राफसन ने जो है वो तीन इसमें आइट्रेशन के अंदर ये काम कर दिया था
जो इसने 50 आइटरेशन पे लेके गया कंपैरेटिवली, तो यकीनन ये अप्रोच स्लो गई है बहुत ज्यादा। मैं अगर इसको एग्जैक्टली एलोकेट करना चाहूँ इस पॉइंट की मूवमेंट को, ये पॉइंट कैसे मूव किया है, तो फिर भी चेक करते हैं इसको। अगर चल जाता है तो ड्रॉप हुआ है 2 से, और फिफ्थ 2 डायमेंशनल मूवमेंट इसकी नहीं मिल रही है। ओहो, असल में मैटलैब पे कर लूं, लेकिन मुझे डेट पीछे करनी पड़ेगी, तो फिर उसका मसला होगा, आपके पास चलेगा नहीं। नहीं, मैटलैब पे ज्यादा अच्छा ड्रॉ होगा। ताकि हमें पॉइंट ड्रैग करने में आसानी रहे। बस मैं ये चाह रहा था पॉइंट ट्रैक करते हुए मिल जाए, तो ये नजर आएगी इसकी मूवमेंट क्या है पॉइंट की। तो एग्जैक्टली मूवमेंट हमें पता नहीं चल रही है। ये मूवमेंट जो आती है एग्जैक्ट, वो मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। तो जो भी पॉइंट था हम मूव कर रहे थे, लेट सपोज एक्स से मूव कर रहे थे, एक्स इज 2, एक्स जो था वो 2 था, और हम 2 से मूव करते हुए जा रहे थे। जब हम 2 से मूव कर रहे थे फंक्शन पे, एक्चुअली हम इस तरफ मूव करें, फर्स्ट स्टेप ये था। 2 से मूव करते वक्त सेकंड इस फंक्शन पे हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम फिर अगेन मूव करें, उस तरह से नहीं, एक मिनट, ये नया पॉइंट, फिर अगेन मूव करें, नया पॉइंट, फिर अगेन मूव करें। दिस इज द रूट, एक्चुअली दिस इज द रूट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये था। हमारी मूवमेंट कुछ इस तरह से मूव करती हुए गए, मतलब स्टेप साइज मूवमेंट जो थी वो इस तरह से थी। फर्स्ट मूवमेंट फंक्शन के साथ ग्राफ पर आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से हम स्टेप्स लेते हुए मूव करते हुए फंक्शन की तरफ गए। तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप, फिर ये स्टेपिंग जो है वो करीब करीब होना शुरू हो गई थी। सही है, तो हम 2 से यकीनन बैकवर्ड की तरफ मूव करें, और इसका कितने डिजिट्स के बाद 1.61803 1.6180399 हम करते हुए गए। इन केस अगर हमारे पास पहली वैल्यू भी चेंज हो जाती, वो आपके पास 3 से स्टार्ट कर लेते, तो क्या होता, ये देखें।
कांस्टेंट फंक्शन, एक मिनट रुके, सही कर लेता हूँ। इक्वल्स टू दिस, अब सही है। मूव करते हुए जाते, जंप होती यकीनन 3 से हम और थोड़ा सा आगे से आ रहे थे। नाउ अगर मैं 3 के बजाय -1 से मूव करता, पीछे से मूव करता, तो तब भी आपकी मूवमेंट क्या होती, वो वहीं पर ही आती। और 8 9 हम जल्दी पहुंच जाते, 1.618039989, तो हम तकरीबन 8 9 का आ चुका है। ये 20 डिजिट्स के बाद ही हम पहुंच जाते आंसर पे, तो हमारे पास ये अच्छी बात होती। इन केस अगर मैं फंक्शन को जो सेलेक्ट किया है ये नहीं करता और उसके बजाय 1/x-1 कर लेता या 2 टाइम्स x कर लेता, मतलब मैं फंक्शन को अगर चेंज करता और चेंज करके x² - 1 या 1/x-1 सपोज कर लेता, तो क्या क्या चेंजेस आती हैं ये देखें। अगर मैं फंक्शन को x² - 1 सपोज कर लेता स्क्वायर रूट के बजाय, x² - 1 सपोज कर लेते, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 7 डिवाइडेड x² - 1 सही। ये देखें, डाइवर्जिंग फंक्शन, जैसे ही आप ये करते तो आपके पास फंक्शन जो होता वो डाइवर्ज कर जाता। डाइवर्ज का मतलब ये होता है फंक्शन जो है वो इन्फिनिट करना शुरू कर देता और कैलकुलेशन नहीं हो पाती। इसका आसान लैंग्वेज में मतलब ये, आप बाहर निकल जाते हैं रूट से, तो ये फंक्शन जो होता है वो डाइवर्जिंग फंक्शन बन जाता। डाइवर्जिंग फंक्शन से अगर मैं ग्राफिकली एनालिसिस दूं तो फंक्शन इसका मतलब ये था कि वो इस तरह से बाहर निकल जाता। डाइवर्ज कर जाता, ये जो रूट है उसकी तरफ कन्वर्ज नहीं होता, बाहर निकल जाता। नाउ अगर ये वाला रूट सपोज कर लेते 1/x-1, तो क्या होता, हम्म, 1
ओवर x -1। ये देखिए, तो इन्फिनिट आ जाता सेकेंड स्टेप पे। इसका मतलब वो भी क्या कर जाता, डाइवर्ज कर जाता। ये वाला फंक्शन अगर आपके पास सपोज करते, तब भी क्या हो रहा होता, सेकेंड स्टेप पर ही डाइवर्ज कर जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ यही पॉइंट मिला था जिसपे वो क्या कर रहा था, कन्वर्जेंट। सही है, तो यही वो पॉइंट मिला था जिसपे वो कन्वर्ज कर रहा था। दैट इज ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ +1। स्क्वायर रूट एस स्क्वायर रूट तो ये आपके पास आ गया। सही है, आप इसको मूव करा लेना, देख लेना। वीडियो नहीं आ रही है काफी देर से। वीडियो नहीं आ रही, नहीं सर, काफी देर से नहीं आ रही। ये आ गई। जी सर, अब आई। हाँ, वो पॉज कर रहा है। तो आप इसको मूव कराना, मैंने एक्सेल शीट पे इसको देखो, सिर्फ फार्मूला पुटिंग करी और वैल्यूज डाल दिया। आप कुछ नहीं करना, आंसर लिख के अपनी वैल्यूज को पुट करते रहना, तो वो आपके पास आता रहेगा। तो नॉट पॉसिबल है, इस पे कन्वर्जेंट है और इस पे डाइवर्जेंट है। तो हमने क्यों निकाला ये फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड के अंदर, हमें कन्वर्जेंस क्राइटेरिया चेक करने के बाद फंक्शन बनाना होता है, और फिर पता करना होता है कि रूट की तरफ आप मूव कर रहे हो या उसके अपोजिट मूव कर रहे हो। अगर आप रूट की तरफ मूव कर रहे हो तो आपके पास यकीनन कन्वर्जेंट बनेगा। इसके लिए फंक्शन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ इसमें कोई क्वेश्चन फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड के अंदर?
कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलूं? सर ये जो क्या कहते हैं आइटरेशन लगेंगे फिक्स पॉइंट में, मतलब वो ऐसी लगेंगे जैसे हमने अभी लिखा है कि वो चार्ट टेबल के ऊपर हम्म। ये जैसे x2 है तो वो पुट किया तो हाँ fx हमारा जो है, फिर वो जो fx था वो आगे जाके x बन गया हमारा। हाँ, तो ये इस एग्जैक्टली तरीके से ऐसे ही करना है। एग्जैक्टली। हाँ, ये देखो ना, अगर ग्राफ को देखो, ग्राफ में यही तो हुआ है। जो एफ ऑफ एक्स था, यहाँ से मूव करते हुए गए थे, एफ ऑफ एक्स था, वो एक्स बन गया था, फिर एक्स एफ ऑफ एक्स बन गया। इस तरह से जो स्टेयर्स बन रही है, सही है। तो स्टेयर्स इसी तरह से तो बन रही है। आप जितनी हाइट पे जाते हो, वो एफ ऑफ एक्स जो होता है वही एक्स बन जाता है। फिर जितनी हाइट पे जाते हो एक्स एफ ऑफ एक्स के, वो एक्स बन जाता है। इस ओके तरह सर। ये मूवमेंट हो रही है। सही है। सही है। ओके। अब चाहे ये इस तरह से मूवमेंट होती भी गई है, इसके आगे की मूवमेंट है। सही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर कंप्लीट, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। दिस इज दी 4th। पहला चैप्टर हो गया कितने एरर्स के चैप्टर रह ऊपर। गए? हाँ, टोटल कितने चैप्टर हैं सर? यार ये बताए तो था मैंने, 7 ही है शायद, 6 या 7 है। एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर, और नंबर 2 है सॉल्यूशन ऑफ। सर एक सवाल था कि जो एरर होता है एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर, वो सबका एक ही तरीके से निकलेगा, एक ही फॉर्मूले से मतलब? नहीं, सिंपल एरर तो एक ही फार्मूले से मिलेगा, लेकिन एब्सोलूट एरर में पॉजिटिव हो जाता है, रिलेटिव एरर में ओरिजिनल से डिवाइड कर देते हो, बस। मतलब वो ना कि न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय न्यू मल्टीप्लाई बाय हाँ 100 each। सही है। ओके। ओके। ये है आपके पास ना, तो एरर एंड टाइप्स हो गया, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन हो गया।
सही है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर है, फिर न्यूमेरिकल डेरिवेटिव, इंटरपोलेशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। शायद इस चैप्टर तक हम देखेंगे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन ये कि हमारे पास ये 2 चैप्टर आपका कोर्स आउटलाइन का कंप्लीट हो चुका है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। solution of लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस है। एक अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच और एक अप्रोच है आइटरेटिव अप्रोच या इनडायरेक्ट अप्रोच। इसके अंदर जो मेथड है हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच के अंदर वो है LU फैक्टराइजेशन, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। LU का मतलब होता है लोअर अपर मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन है। ठीक है, LU फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट आइटरेटिव मेथड में जैकोबी आइटरेशन एंड सीडल आइटरेशन। सर हाँ जी, सर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के ग्रुप में पीडीएफ्स नहीं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे ये अपना लेक्चर्स के। सर वो मेरे पास ओपन नहीं हो रहे, ओपन किस तरह से होंगे? वो मैंने बताया भी था कि वो JNT फाइल है, उसको कन्वर्ट कर लो उसमें PDF में, गूगल पे डाल के उसको कन्वर्ट कर लो PDF में, वो खुल जाएंगे। असल में मैं जिस पे फाइल पे काम कर रहा हूँ आपको डिस्प्ले हो रही है ना, जो ये जर्नल फाइल कहलाती है। या आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो ओपन नहीं हो रहे होंगे, है ना। यस सर। तो इस वजह से वो आपके पास ओपन नहीं हो रहे हैं। आप उसको अगर आप PDF पे कन्वर्ट कर लोगे ना तो वो ओपन हो जाएंगे। 5 मिनट में PDF ओके पे कन्वर्ट हो जाते हैं, उतना बड़ा इशू नहीं सर होगा। कोई ओके एक सर। बच्चा एक्सक्यूज भी मी कर सर। लेगा तो अगर शेयर कर लेगा तो हो जाएगा जी। सर ये मेरा सर कोर्स VL पे प्रीवियस शो हो रहा पेज है पर दिखा टीम दे। पे शो नहीं हो रहा है। टीम पे शो नहीं हो रहा, जी ऐड सर। कर ले। अच्छा जी, ये चैप्टर के सर अंदर ना हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे। प्रीवियस 3 पेज मेथड दिखाइए। मैं भी करता हूँ उसको मसले को सॉल्व। जैकोबी आइटरेशन, सीडल आइटरेशन और LU फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। सही है, चैप्टर नंबर 3। सही है, तो इसके अंदर 3 अप्रोचेस है जो हमने पढ़नी है। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉब्लम्स पे आप लोगों की।